क्या आप भी अयोध्या में भाजपा के हारने पर दुखी हैं? क्या आपने अयोध्या के मतदाताओं को सोशल मीडिया पर भला बुरा कहा है? क्या आपको भी अयोध्या के लोगों पर गुस्सा आ रहा है? क्या आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को खरी खोटी सुनाई है? तो आप भी हिंदुओं को बांटने वाले लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं और आपका इलाज है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिएगा। न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर यह जानकारी साझा की जा रही है कि भाजपा जो है वो अयोध्या में हार गई और अयोध्या के जो मतदाता है उनको भला बुरा सुनाया जा रहा है। तो एक बार जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अयोध्या नाम की लोकसभा ढूंढ लीजिए। आपको अयोध्या नाम की लोकसभा मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा है ही नहीं। दरअसल लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद और फैजाबाद में 5 विधानसभाएं आती हैं और उन 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा का नाम है अयोध्या। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस विधानसभा में भाजपा समाजवादी पार्टी से 4000 वोटों से आगे है। तो फिर अयोध्या वासियों को क्यों कोसा जा रहा है? आइए अब इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया था तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया था। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तो एक बात तो तय है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से सपा के लोग प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके लिए राम मंदिर हिंदू रिसर्जेंस का विषय नहीं है। उनके लिए तो राम मंदिर एक राजनीतिक विषय है। जो राम मंदिर हिंदुओं के पुनरुत्थान का वैश्विक प्रतीक है, उसको सपाइयों ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आप भले ही यादव हो, राजपूत हो, दलित हो, पंडित हो, लेकिन हो तो आप हिंदू ही। राम मंदिर सभी का है और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है। जब से राम मंदिर बना है तब से हिंदू यूनाइटेड हो जाएंगे, ये सोच सोच कर विपक्ष की नींदें उड़ी हुई थी। लोकसभा चुनाव में उनको हिंदुओं को जातिगत आधार पर बांटने का अवसर मिल गया। जो अयोध्या विश्व भर के हिंदुओं के लिए गौरव का केंद्र बनती जा रही थी, उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए सवर्णों और दलितों के बीच के मतभेद को आधार बनाया गया और समाजवादी पार्टी ने एक दलित नेता अवधेश पासी को फैजाबाद का टिकट दिया और नारा दिया गया, ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में पासी। अब आप ये इस नारे को गौर से सोचिए, ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में पासी, यानी कैंडिडेट तो आपका जो फैजाबाद लोकसभा का प्रत्याशी है ना, लेकिन उन्होंने अपने कम्युनिकेशन में भी जो है अयोध्या को हाईलाइट किया, क्योंकि उनका एजेंडा जो अयोध्या की एक ब्रांड इमेज बनती जा रही है उसको डिस्ट्रॉय करने का था। अब जातिगत आधार पर वोट का गणित समझिए। फैजाबाद की 5 विधानसभाओं में दरियाबाद में लगभग 30% SC वोटर्स हैं। रुदौली विधानसभा जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर लगभग 24% SC वोटर्स हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में SC वोटर्स की संख्या 26.5% है। बीकापुर में 24% SC वोटर्स हैं और अयोध्या में SC वोटर्स की संख्या 17% है। अब देखिए कि अयोध्या के अलावा बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों में SC वोटर्स की संख्या 20% से अधिक है और अनुसूचित जाति के इन मतदाताओं के घर घर जाकर उनको बरगलाया गया और उनके मन में एक डर पैदा किया गया कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो आपके बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदल देगी और साथ ही साथ आपका आरक्षण भी समाप्त कर देगी। तो इन मतदाताओं ने भगवान राम या अयोध्या के विरुद्ध वोट नहीं किया है, बल्कि इन्होंने तो सपा के झूठे नैरेटिव के झांसे में आकर अपना आरक्षण बचाने के लिए वोट किया है। तो जैसे ही परिणाम सामने आए, हिंदू आपस में लड़ने लगे, उत्तर प्रदेश और अयोध्या की जनता को भला बुरा कहने लगे। तो आप पहले फैजाबाद और अयोध्या का अंतर समझिए। अयोध्या में भाजपा जीती है। इनफैक्ट अयोध्या फैजाबाद की एक अकेली विधानसभा है जहां से भाजपा सपा से बढ़त लिए हुए थी।
तो आप ध्यान रखिए, हिंदुओं को सवर्णों और पिछड़ों में बांटने वाले इन राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार मत बनिए। अयोध्या हिंदुओं का गौरव है, इसकी गरिमा बनाए रखिए। नमस्ते।